नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प पौधे पर बात करने वाले हैं, अपराजिता। हमारे पास इसके बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी हुई है। ये दिखता कैसा है, उगता कैसे है, फ़ायदे क्या हैं, इस्तेमाल कैसे होता है, सब कुछ। तो आज कोशिश रहेगी कि सारी जानकारी में से जो सबसे अहम बातें हैं उन्हें समझें। इसको कई लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। शंख पुष्पी भी कहते हैं और अंग्रेजी में बटरफ्लाई पी, क्योंकि इसके नीले फूल है ना, वो बिल्कुल तितली जैसे लगते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसकी बनावट भी काफी अनोखी है। ये एक बेल है और आसानी से बढ़ जाती है, ज्यादा देखभाल नहीं मांगती, बस धूप वाली जगह हो तो बढ़िया है। अच्छा, और मिट्टी कैसे चाहिए इसे? मिट्टी इसे क्या कहते हैं, वेल ड्रेन्ड, जिसमें पानी रुके नहीं, थोड़ी दोमट जैसी हो तो सबसे अच्छा। पानी देना होता है पर रोज नहीं, हफ्ते में 2-3 बार काफी है मिट्टी देखकर। और मैंने सुना है, काफी चर्चा है कि इसके औषधीय गुण भी जबरदस्त हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आयुर्वेद में तो इसका बहुत महत्व है, खास तौर पर दिमागी सेहत के लिए। कहते हैं कि ये याददाश्त बढ़ाने में और फोकस एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। एक तरह का ब्रेन टॉनिक मानते हैं इसे। ब्रेन टॉनिक? अच्छा। और एक और दिलचस्प बात है, ये तनाव और चिंता को कम करने में भी सहायक हो सकता है, जिससे होता क्या है कि नींद अच्छी आती है। आजकल की लाइफस्टाइल में ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। तनाव और नींद की समस्या तो आम हो गई है। बिल्कुल। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफी होते हैं, तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में और स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। पर हाँ, ये जानकारी थोड़ी मिलीजुली है। पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ आजकल की जो जरूरतें हैं उनमें भी ये कहीं ना कहीं फिट बैठता है। और हाँ, वो ब्लू टी वाली बात, वो तो आजकल बहुत चल रही है। वो रंग बदलने वाला जादू, हाँ, है ना? वो देखने में तो कमाल का है ही। सूखे फूलों की चाय बनाओ तो नीली होती है, और जैसे उसमें नींबू की कुछ बूंदे डालो, फट से बैंगनी हो जाती है। मजेदार है। तो ये सिर्फ देखने के लिए है या इसका कोई फायदा भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक फन एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसे एक हेल्दी हर्बल ड्रिंक भी मानते हैं। डिटॉक्स टी की तरह शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद कर सकती है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, तो स्वाद भी, सेहत भी और देखने में भी आकर्षक। और सिर्फ चाय तक ही सीमित नहीं है शायद। मैंने सुना है इसका धार्मिक महत्व भी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई धार्मिक पूजा पाठ में, खासकर देवी पूजा में, जैसे नवरात्रि है या दुर्गा पूजा, उसमें इसके नीले फूलों का बड़ा महत्व है। इन्हें शुभ मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ओह, इसे शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, एक तरह से अपराजय होने का भाव। तभी तो नाम है अपराजिता, जिसे कोई हरा ना सके। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। एक ही पौधा सेहत से भी जुड़ा है, स्वाद से भी, और फिर आध्यात्मिकता से भी। कमाल है। और बात यही खत्म नहीं होती। इसका एक और पर्यावरण वाला पहलू भी है। ये पौधा नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग वो क्या होता है? थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगे? हाँ बिल्कुल। ये कि हवा में जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, उसे लेकर मिट्टी में मिला देता है। ऐसे रूप में मिलाता है जिससे दूसरे पौधे इस्तेमाल कर सकें। तो एक तरह से ये मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाता है, नेचुरल खाद जैसा काम करता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। हाँ, और एक और चीज, इसके फूलों का जो नीला रंग है ना, उसे खाने पीने की चीजों में नेचुरल कलर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिठाइयों में या ड्रिंक्स में। क्या बात है, ये पौधा तो पूरा पैकेज है। सुंदर भी, दवा भी, पूजा में भी काम आता है, मिट्टी के लिए भी अच्छा है और खाने में रंग भी देता है। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो अपराजिता सिर्फ एक सुंदर सी बेल नहीं है। ये सेहत, हमारी संस्कृति और पर्यावरण सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि प्रकृति में एक चीज कितने काम आ सकती है ना? हाँ बिल्कुल। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो कह सकते हैं कि अपराजिता एक मल्टी टैलेंटेड पौधा है। औषधीय गुण हैं, सांस्कृतिक महत्व है, देखने में खूबसूरत है और पर्यावरण के लिए भी मददगार है। इसके नीले फूल वाकई जितने सुंदर हैं उतने ही काम के भी। सही कहा। और ये जो इसके फूलों का प्राकृतिक रंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। क्या इस खूबसूरत नीले रंग के और भी ऐसे पारंपरिक उपयोग हो सकते हैं, या शायद कोई नए